क्या आपको पता है कैलाश पर्वत की धूरी से पूरी दुनिया को नियंत्रित किया जा रहा है। जानिए चौंका देने वाला सत्य कैलाश पर्वत के बारे में पूजा भारती के साथ रियल टू रील में। कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत जिसे हम सब महादेव का घर कहते हैं। हिमालय के बीच में स्थित ये पर्वत अपने अंदर कई रहस्य छिपाए हुए हैं। ये एक ऐसा पर्वत है जिसके बारे में माना जाता है कि यहाँ से पूरी दुनिया को नियंत्रित किया जा रहा है। लोगों का विश्वास भी है कि भगवान शिव यहाँ पर अपने समस्त गणों के साथ निवास कर रहे हैं। ये कोई साधारण पर्वत नहीं है। हमारे धर्म में कहा जाता है कि यहीं से महादेव पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाते हैं, यानी कि हर एक व्यक्ति के जीवन की डोर महादेव के हाथ में है। विष्णु पुराण के अनुसार ये पर्वत करीब 2 करोड़ साल पुराना है और मान्यता है कि इससे अधिक तो रत्न यहाँ पर पाए जाते हैं। इस पर्वत के पास में ही रावण के सौतेले भाई कुबेर का शहर भी है। इसके अलावा यहीं से भगवान विष्णु के कर कमलों से निकलकर पवित्र नदी गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहाँ भगवान शिव उन्हें अपनी जटाओं में समेटकर धरती पर पवित्र और निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिव्य पर्वत के ऊपर स्वर्ग है और नीचे मृत्युलोक। पौराणिक कथाओं में कई घटनाओं की व्याख्या भी की गई है कि कई राक्षसों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करके महादेव को यहाँ से हटाने की कई कोशिश की, लेकिन उनकी ये इच्छा कभी भी पूरी नहीं हुई। दुनिया भर के पर्वतारोही भले ही माउंट एवरेस्ट को क्यों ना फतह कर ले, लेकिन आज तक कोई भी कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच पाया है। कई रहस्य है इसके पीछे। कोई भी हेलीकॉप्टर या फिर विमान की अगर हम बात करें तो इस पर्वत के ऊपर कोई भी उड़ान नहीं भर पाया है। सन 2015-16 की अगर हम बात करें, उस वक्त नासा ने गूगल अर्थ की मदद से कैलाश पर्वत पर शोध भी किया। इस शोध में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया था। सैटेलाइट तस्वीरों में कैलाश की चोटी पर कोई और नहीं बल्कि खुद महादेव शिव, भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे दिखाई दिए। सन 2001 की अगर हम बात करें तो चीन ने स्पेन और रूस के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कैलाश पर चढ़ाई करने की कई प्रयत्न किए, कई कोशिश की, लेकिन सभी के सभी असफल रहे। उन्होंने बताया कि जैसे ही वो चढ़ाई करने के लिए आगे बढ़े, भयंकर बर्फीला तूफान शुरू हो गया, जिससे रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। एक रूसी पर्वतारोही कहते हैं कि जैसे ही वो पर्वत के करीब पहुंचे, तभी उनका दिल जोरों से धड़कने लग गया। उसकी धड़कनें तेज हो गई, डर महसूस होने लगा और अंदर से एक आवाज़ आई कि उन्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसके बाद उनकी पूरी टीम वहीं से वापस लौट गई। एक वैज्ञानिक ने तो ये भी कह दिया कि कैलाश पर चढ़ना असंभव है, क्योंकि ये पर्वत किसी न किसी शक्ति द्वारा संरक्षित है। कैलाश पर्वत की कई अनोखी बातें हैं, जैसे कि इस पर्वत पर आप जब जाएंगे तब यहाँ पर आप ध्यान लगाएंगे तो देखेंगे कि समय समय पर ये अपनी जगह बदल देता है। कई पर्वतारोही तो ये भी बताते हैं कि चढ़ाई के दौरान उनका रास्ता ही बदल जाता है और कई बार तो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर किसी की मंशा बुरी है तो भगवान शिव उसका रास्ता रोक देते हैं, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा कैलाश की पवित्रता को भंग नहीं कर सकता है। इस पर्वत के ऊपर 7 रंगों की रोशनी भी चमकती हुई नजर आई है कई लोगों को। वैज्ञानिक इसे पर्वत के चुंबकीय बल का परिणाम बताते हैं। यहाँ पर डमरू और ओम की ध्वनि सुनाई देती है, जिसे धार्मिक मान्यताओं में भगवान शिव के निवास से जोड़ा जाता है। हर साल लगभग 2 लाख लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी करते हैं, ताकि आध्यात्मिकता को गहराई से समझ सके।
यहाँ यात्री पर्वत की घड़ी की दिशा में परिक्रमा करते हैं। कहा जाता है कि कैलाश की एक परिक्रमा पूरी करने से जिंदगी के चक्र के बराबर इसे मान्यता मिली है। परिक्रमा शुरू करने से पहले यात्रियों को यम द्वार पार करना पड़ता है, जो यमराज से अनुमति लेने के समान ही माना जाता है। मान्यता है कि इस द्वार को पार करने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, वरना जीवन में बुरा समय शुरू हो जाता है, या फिर यूं कहें कि अमंगल ही रहता है। यात्रा के दौरान के समय का अनुभव भी बहुत अजीब सा है। यहाँ से लौटने के बाद यात्रियों के नाखून और बाल असामान्य रूप से तेजी से बढ़ने लग जाते हैं, जैसे कि समय तेजी से बीत रहा हो। यहाँ पर 2 झीलें हैं। पहला, मानसरोवर झील। ये झील अत्यंत पवित्र मानी जाती है। पुराणों के अनुसार यह झील महादेव द्वारा प्रकट किए गए जल से बना है। इसका पानी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में जाता है। गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो यहाँ पर मृदंग जैसी ध्वनि सुनाई देती है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से रुद्रलोक यानी कि शिवलोक की प्राप्ति होती है। सुबह 2:30 से 4 बजे के बीच यहाँ पर अलौकिक गतिविधियाँ महसूस की जा सकती है। अब दूसरे ताल की बात करते हैं, राक्षस ताल। इसे डेविल ताल या फिर रावण ताल भी कहते हैं। ये झील पैरानॉर्मल गतिविधियों से भरा हुआ माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण ने अपनी भक्ति सिद्ध करने के लिए कैलाश के नीचे अपने 9 सिर काट दिए, जिससे उसका खून बहकर इस झील को बना दिया। इस झील के पानी को पीने से गंभीर बीमारी या मृत्यु तक हो सकती है। यहाँ की नकारात्मक ऊर्जा उन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर सकती है जो इसकी पवित्रता का सम्मान नहीं करते हैं। रामायण के अनुसार रावण ने एक बार अपनी शक्तियों के अहंकार में आकर कैलाश को उठाने की कोशिश भी की, लेकिन भगवान शिव ने अपने अंगूठे के बल से पर्वत को स्थिर कर दिया, जिससे रावण का हाथ दब गया। दर्द से छटपटाने के बाद रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे मुक्त कर दिया। कैलाश पर्वत सिर्फ एक पर्वत नहीं है, ये एक आध्यात्मिक और रहस्यमयी केंद्र है। भगवान शिव इस स्थान पर निवास कर रहे हैं और हम सब के जीवन की डोर को अपने हाथ में उन्होंने थाम रखा है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार।